करीब 100 साल पहले इंसानों जैसे दिखने वाले विशालकाय जीव टाइटन्स अचानक प्रकट हुए और उन्होंने लोगों को खाकर लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया। बचने के लिए इंसानों ने अपने शहरों के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना ली और कई सालों तक शांति से रहने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये दीवारें उन्हें कब तक बचा पाएंगी। एक दिन सबसे बाहरी दीवार के अंदर एरेन अपने दोस्तों आर्मिन और मिकासा से मिलता है। एक पुराने मिसाइल के ऊपर खड़े होकर एरेन मजाक में उन्हें छेड़ता है, लेकिन खुद ही बेइज्जत हो जाता है। फिर वो बताता है कि उसे दीवारों के अंदर पूरी जिंदगी कैद होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो जानना चाहता है कि इनके बाहर क्या है। गुस्से में वो मिसाइल को लात मार देता है, जिससे एक छुपी हुई पेंटिंग सामने आती है समुद्र की, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मिकासा सोचती है कि असल में समुद्र कितना खूबसूरत होगा। एरेन कहता है कि अगर वो चाहें तो एक दिन अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों चुपके से बाहरी दीवार के नीचे पहुंचते हैं और उसकी विशालता देखकर दंग रह जाते हैं। एरेन दीवार पर चढ़ना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर है। आर्मिन उसे याद दिलाता है कि दीवारों के बाहर अब भी अनगिनत टाइटन्स हो सकते हैं, लेकिन एरेन मानने से इनकार कर देता है क्योंकि पिछले 100 सालों से किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। तभी उनकी बहस को बॉर्डर पर मौजूद गार्ड्स बीच में ही रोक देते हैं, जो उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। जब एरेन देखता है कि उसके दोस्तों को पकड़ लिया गया है, तो वो बिना सोचे समझे गुस्से में गार्ड्स पर हमला कर देता है। जैसे ही सैनिक उसे सजा देने वाले होते हैं, तभी झेल्डा, जो एरेन के पिता का करीबी दोस्त और सैनिकों का कप्तान है, बीच में आकर लड़ाई रोक देता है। वो गार्ड से कहता है कि बच्चों को नियम तोड़ने की सजा वो खुद देगा। गार्ड्स के जाने के बाद झेल्डा एरेन की लापरवाही पर हंसता है, लेकिन उसके अंदर की आजादी की चाह को भी समझता है। वो बताता है कि सेना ने हाल ही में दीवारों के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया है, ताकि इन्हें अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। अचानक पूरे शहर में एक जोरदार धमाका गूंजता है। जमीन जोर जोर से कांपने लगती है, जैसे भूकंप आ गया हो। लोग डर के मारे देखते रह जाते हैं जब बाहरी दीवार का एक हिस्सा बाहर से हुए हमले में टूटने लगता है। कुछ ही पलों में एक विशालकाय कोलोसल टाइटन सामने आता है, जो दीवार से भी ऊंचा होता है और उसके शरीर से भाप निकल रही होती है। सैनिक डर के मारे जमे रह जाते हैं जब वो भयानक चीख निकालता है और बार बार दीवार पर लात मारता है। कई जोरदार हमलों के बाद वो आखिरकार दीवार तोड़ देता है और फिर अचानक घने धुएं में गायब हो जाता है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। जल्द ही सब देखते हैं कि उस टूटे हुए हिस्से से अनगिनत डरावने टाइटन्स शहर के अंदर घुस रहे हैं। वो सीधे बेगुनाह लोगों की तरफ दौड़ते हैं, जबकि सेना उन पर तोपों से हमला करती है। कुछ देर के लिए टाइटन्स रुकते जरूर हैं, लेकिन वो जल्दी ही खुद को ठीक कर लेते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है जब टाइटन्स लोगों को पकड़ पकड़ कर जिंदा खाने लगते हैं। एरेन अपने दोस्तों के साथ इस अफरा तफरी में भागता है, जबकि आर्मिन अपने माता पिता को देखने चला जाता है। पूरा शहर डर और भगदड़ में डूब जाता है। टाइटन्स तेजी से आबादी वाले इलाकों तक पहुंचते हैं, इमारतें तोड़ते हैं और लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे कोई दावत चल रही हो। एरेन मिकासा को एक चर्च की तरफ ले जाता है, जहां डरे हुए लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिकासा की नजर जमीन पर पड़े एक बच्चे पर जाती है और वो उसे बचाने दौड़ पड़ती है। भीड़ के धक्के मुक्की में एरेन उससे अलग हो जाता है। डरे हुए लोग उसे जबरदस्ती चर्च के अंदर खींच लेते हैं और वो मिकासा तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर देते हैं और किसी को भी अंदर आने से मना कर देते हैं। एरेन बेबस होकर देखता है जब एक खतरनाक टाइटन अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों के साथ धीरे धीरे मिकासा की तरफ बढ़ रहा होता है। मिकासा डर के मारे उसे देखती है और फिर आखिर में अपना सिर झुकाकर अपनी किस्मत मान लेती है। अचानक पास में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सब लोग झटके से पीछे गिर जाते हैं। जब एरेन दोबारा देखता है तो टाइटन और मिकासा दोनों गायब होते हैं। बिना एक पल गंवाए वो बाहर की तरफ भागता है और पीछे से लोग तुरंत चर्च के दरवाजे बंद कर देते हैं। एरेन धीरे धीरे उठता है और देखता है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे चर्च के चारों तरफ कई टाइटन्स खड़े दिखाई देते हैं। वो राक्षस उस इमारत को ऐसे फाड़ देते हैं जैसे कागज हो और अंदर फंसे लोगों को खाने लगते हैं। एरेन नजरें फिर लेता है और लाचार होकर टूटे हुए शहर में लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। 2 साल बाद सेना एक मिशन की तैयारी करती है, जिसमें टाइटन्स के हमले में खोए हुए बाहरी इलाकों को वापस लेना है। अंदर की दीवारों के पीछे भागकर बचे हुए लोगों को बाहरी खेतों को छोड़ना पड़ा था। इसी वजह से खाने की भारी कमी हो गई, अपराध बढ़ने लगे और लोगों की मौतें भी बढ़ने लगीं। सेना समझती है कि अगर उन्हें भूख से मरने से बचना है तो जमीन वापस लेनी होगी और दीवारों को ठीक करना होगा। कमांडर कुबेल कैप्टन हिंगे से मिलवाता है, जो हथियारों की एक्सपर्ट है। वो एक नया ग्रैपलिंग डिवाइस दिखाती है जो सैनिकों को टाइटन्स से लड़ने में मदद करेगा।
लेकिन ये उपकरण टाइटन से ज्यादा खुद सैनिकों के लिए ही खतरनाक लगता है। अब एरन भी सेना में शामिल हो चुका है, अपने दोस्त आर्मिन के साथ, जो 2 साल पहले के हमले से बच गया था। बाद में उनकी मुलाकात कैप्टन साल्डो से होती है, जो सैनिकों को खाना बांट रहा होता है। वो बेहद थका हुआ और टूटा हुआ लगता है और हालात से निपटने के लिए लगातार शराब पीता रहता है। आर्मिन बाकी सैनिकों को मिशन समझाता है। उनका प्लान है कि टूटी हुई दीवार के ऊपरी हिस्से को गिरा दिया जाए, ताकि वो गिरकर उस जगह को बंद कर दे जहां से टाइटन्स अंदर आते हैं। भले ही वो हिस्सा बाकी दीवार से छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आम टाइटन्स से ऊंचा रहेगा। एक बार रास्ता बंद हो गया तो इंसान बाकी बचे टाइटन्स को खत्म करके शहर वापस ले सकते हैं। सूरज ढलते ही सैनिक निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात में टाइटन्स कम एक्टिव रहते हैं। चूंकि ये जीव आवाज पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए स्काउट्स को पूरी तरह चुप रहना होगा। धीरे धीरे बड़ा गेट खुलता है और सैनिक बख्तर बंद गाड़ियों में बैठकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो दूसरी दीवार से दूर जाते हैं, उनका कप्तान आगे कुछ हलचल देखता है और काफिले को रुकने का आदेश देता है। सैनिक गाड़ियों से उतरकर इलाके की जांच करने लगते हैं। शुरू में उन्हें सिर्फ छोड़े गए जानवर मिलते हैं और कोई खतरा नहीं दिखता। अचानक हाइना नाम की एक सैनिक को पास की एक इमारत से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हालात संदिग्ध होने के बावजूद वो जांच करने का फैसला करती है। एरन भी तुरंत उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो उसकी रक्षा करना चाहता है और मिकासा को न बचा पाने की अपनी गलती सुधारना चाहता है। दोनों खाली इमारतों के अंदर गहराई में जाते हैं और जल्द ही एरेन को भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक चिपचिपा तरल ऊपर से गिरकर हाइना के चेहरे पर आ गिरता है। दोनों धीरे धीरे ऊपर देखते हैं और छत पर एक छोटे टाइटन को इंसान की लाश खाते हुए पाते हैं। वो टाइटन नीचे कूदता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर एरेन और हाइना डर के मारे भागने लगते हैं। उसकी आवाज बाहर मौजूद बाकी सैनिकों तक पहुंच जाती है। उनका कप्तान सबको शांत रहने के लिए कहता है, ताकि आसपास के टाइटन्स का ध्यान उनकी तरफ न जाए। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक छुपा हुआ टाइटन पीछे से हमला करके उसे मार देता है। एरन वापस अपनी टीम की तरफ दौड़ता है, जबकि कई टाइटन्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। खतरा देखकर कमांडर तुरंत गाड़ियों को पीछे हटने का आदेश देता है और बाकी स्काउट्स को वहीं छोड़ देता है। अब कोई रास्ता न होने पर बचे हुए सैनिक पास की इमारत की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल टाइटन आकर रास्ता रोक लेता है। जैसे ही सब मरने वाले होते हैं, तभी अचानक रिकॉन टीम के कैप्टन शिकिशिमा वहां पहुंचते हैं। अपनी जबरदस्त स्पीड से वो टाइटन की गर्दन के पीछे वाले कमजोर हिस्से पर वार करके उसे एक ही झटके में मार देते हैं। तभी एक और कुशल फाइटर आता है और दूसरे टाइटन को भी आसानी से खत्म कर देता है। जैसे ही उस टाइटन का शरीर भाप बनकर उड़ने लगता है, वो लड़की नीचे उतरती है और सामने आती है मिकासा। एरेन उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। मिकासा भी उसे नोटिस करती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वो कुछ कहती भी नहीं। कैप्टन शिकिशिमा मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और दोनों साथ में छतों के ऊपर से आगे बढ़ जाते हैं। एरेन बस खड़ा रह जाता है, मिकासा को फिर से देखकर भी कुछ बोल नहीं पाता। बाद में पता चलता है कि शिकिशिमा कमांडर के आदेश पर विस्फोटकों की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन उसे ऑपरेशन की सही जगह नहीं बताई गई थी, ताकि कोई साजिश न हो सके। फिर कमांडर कुबेल उसे एक भूमिगत रास्ता दिखाता है, जिसे इंसानियत की आखिरी उम्मीद माना जा रहा है। इसी बीच जीन नाम का एक सैनिक एरेन को दोष देता है कि उसी की वजह से टाइटन्स आए और सबकी जान खतरे में पड़ी। दोनों में बहस शुरू होती है, जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है और बाकी लोग बस परेशान होकर देखते रहते हैं। तभी मिकासा आती है और दोनों की लड़ाई रोक देती है। उधर कैप्टन शिकिशिमा एरेन से उसका नाम पूछता है। नाम सुनकर उसे जैसे कुछ याद आ जाता है और वो एरेन से अकेले में बात करने का फैसला करता है। वो एरेन से पूछता है कि उसे टाइटन्स से इतनी नफरत क्यों है। एरेन जवाब देता है कि टाइटन्स ने इंसानों की आजादी छीन ली और सबको दीवारों के अंदर कैद कर दिया। लेकिन शिकिशिमा इससे सहमत नहीं होता। उसका मानना है कि इंसान खुद भी अपनी हालत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने सालों तक दीवारों के पीछे छुपकर वो कमजोर हो गए हैं। उसके मुताबिक इंसान अब बेबस मवेशियों जैसे हो गए हैं, जिन्हें लड़ना तक नहीं आता। कैप्टन एरेन से कहता है कि वो भी बाकी लोगों जैसा ही है। एरेन गुस्से में इस बात को मानने से इनकार कर देता है। शिकिशिमा हल्की मुस्कान के साथ उसे कहता है कि अगर उसे सच में अपनी आजादी वापस चाहिए तो अपने डर को हराकर टाइटन्स से लड़ना होगा। उसी दिन बाद में एरेन मिकासा को एक टूटे हुए पियानो के पास खड़ा पाता है। वो उसे देखकर कहता है कि उसे जिंदा देखकर उसे राहत मिली है, लेकिन मिकासा का रवैया बिल्कुल ठंडा होता है। वो बताती है कि जिस बच्चे को वो बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे टाइटन ने खा लिया। फिर वो अपने पेट पर पड़ा बड़ा सा काटने का निशान दिखाती है और कहती है कि ये दुनिया बहुत क्रूर है। उनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कैप्टन शिकिशिमा वहां आ जाता है। वो और मिकासा एरेन के सामने ही अपनी नजदीकियां दिखाते हैं। ये देखकर एरेन समझ जाता है कि मिकासा अब पहले जैसी नहीं रही और वो गुस्से में बाहर जाकर चिल्लाने लगता है। तभी हाइना उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मिकासा को भूलकर आगे बढ़ो
हाइना उसे अपने ठिकाने पर ले जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। वहीं पास में एक और कपल प्यार भरा व्यवहार कर रहा होता है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। हाइना बताती है कि वो एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी के लिए सेना में शामिल हुई है। वो मजाक मजाक में ये भी कहती है कि एरेन एक दिन उनके छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकता है। तभी अचानक उनकी बात बीच में ही रुक जाती है, जब दीवार के पार से एक विशाल आंख दिखाई देती है। एक टाइटन इमारत को तोड़कर अंदर घुस आता है और हाइना को पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। एरेन डर के मारे बस देखता रह जाता है जब वो उसे जिंदा खा जाता है। जल्द ही और टाइटन्स उस जगह को घेर लेते हैं, जिससे सेना को तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। सैनिक अपने ग्रैपलिंग उपकरण से टाइटन्स की तरफ झूलते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कैप्टन शिकिशिमा बड़ी आसानी से कई टाइटन्स को मार देता है, उनके हमलों से बचते हुए सीधे गर्दन के पीछे वार करके। मिकासा भी पूरी ताकत से लड़ती है और इस लड़ाई में कई साथियों की जान बचाती है। वहीं दूसरी तरफ कई नए और अनुभवहीन सैनिक टाइटन से लड़ते हुए मारे जाते हैं। कमांडर सबको आदेश देता है कि मिशन के लिए जरूरी विस्फोटकों की रक्षा पर ध्यान दो। पास ही एक महिला सैनिक अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद रो रही होती है, जो उसे बचाने की कोशिश में मारा गया। कैप्टन जेल्डा उसे वहां से खींचता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो उस टाइटन से बदला लेना चाहती है। उधर कैप्टन हिंगे देखती है कि कोई विस्फोटकों वाला ट्रक चुराने की कोशिश कर रहा है। वो दुखी महिला किसी तरह उस गाड़ी पर चढ़ जाती है और देखती है कि विस्फोटकों में आग लग चुकी है। वो ट्रक के अंदर चोर से लड़ती है और आखिरकार उसे बेहोश कर देती है। गुस्से में भरी हुई वो उसी टाइटन की तरफ ट्रक दौड़ा देती है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। ट्रक सीधे उस टाइटन से टकराता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ये हमला बेकार साबित होता है, क्योंकि टाइटन्स जल्दी ही खुद को ठीक कर लेते हैं और फिर से लोगों पर हमला करने लगते हैं। इस अफरा तफरी में एरेन देखता है कि जीन छत पर छिपा हुआ है। वो उसे बुलाता है कि बाकी लोगों के साथ मिलकर लड़े, लेकिन जीन मान लेता है कि वो बहुत डरा हुआ है और टाइटन्स से लड़ने के लायक नहीं है। शिकिशिमा की बात याद करके एरेन लड़ने का फैसला करता है। गुस्से से भरा हुआ वो टाइटन्स की तरफ दौड़ पड़ता है, ये ठानकर कि वो सबको खत्म कर देगा। लेकिन असली अनुभव न होने की वजह से वो अपने ग्रैपलिंग उपकरण को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी लगन देखकर शिकिशिमा उसे लड़ाई के दौरान ही गाइड करता है और सही तरीके से हमला करना सिखाता है। एरेन एक टाइटन पर हमला करता है और उसे मार भी देता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, दूसरा टाइटन उसे पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल देता है। वो उसका एक पैर काट लेता है और फिर उसे छत पर फेंक देता है। उधर स्काउट्स को पता चलता है कि जीन अभी भी एक बिल्डिंग में फंसा है। आर्मिन जल्दी से एक प्लान बनाता है। सब मिलकर शोर मचाते हैं ताकि टाइटन्स का ध्यान भटक जाए और जीन को निकलने का मौका मिले। इस मौके का फायदा उठाकर जीन बाहर निकलता है और एक ही वार में टाइटन को मार देता है। फिर सब मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अचानक एक और टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। सैनिक मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके वार उसे रोक नहीं पाते। अपनी हालत खराब होने के बावजूद एरेन अपने दोस्त को खतरे में देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। टाइटन अपना मुंह खोलता है और आर्मिन को निगलने लगता है। एरेन अपने दोस्त को मरने नहीं देना चाहता। आर्मिन पूरी कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन वो अंदर की तरफ फिसलता जा रहा होता है। आखिरी पल में एरेन उसका हाथ पकड़ लेता है और टाइटन का मुंह जबरदस्ती खोल देता है। वो आर्मिन को बाहर फेंक देता है, लेकिन खुद उस टाइटन के मुंह में गिर जाता है। एरेन उसके पेट के अंदर पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। उन्हीं में उसे हाइना की लाश भी दिखती है, जो पहले मारी गई थी। उसे अपने हाथों में पकड़कर एरेन दर्द से चिल्लाता है और कसम खाता है कि वो हर एक टाइटन को खत्म करेगा। उधर बाकी बचे लोग चारों तरफ से टाइटन से घिर जाते हैं और ना तो कप्तान दिखता है, ना ही कमांडर। मिकासा वापस आकर सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एरेन मर चुका है। वो सदमे में उसकी तरफ देखती रह जाती है और अपने जज्बात दबाने की कोशिश करती है। दूसरों को बचाने के लिए मिकासा खुद टाइटन से भिड़ने का फैसला करती है और रास्ता बनाने लगती है। वो एक के बाद एक टाइटन को काट गिराती है अपनी जबरदस्त स्किल से, लेकिन थोड़ी देर में उसका गैस खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। जिस टाइटन ने एरेन को निगला था, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर भी मिकासा हार नहीं मानती और आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक वो टाइटन दर्द से चिल्लाने लगता है और जोर जोर से उल्टी करने लगता है। कुछ ही पल में उसके शरीर के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है और वो टाइटन फट जाता है। अंदर से एक लाल चमकता हुआ बरसरकर टाइटन बाहर आता है। ये रहस्यमय टाइटन गुस्से में दहाड़ता है और तुरंत बाकी टाइटन्स पर हमला कर देता है, सीधे उनके कमजोर हिस्सों पर वार करते हुए। बचे हुए लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी टाइटन को अपने ही जैसे दूसरे टाइटन से लड़ते नहीं देखा था। बरसरकर टाइटन अपनी जबरदस्त ताकत से आसपास के सभी टाइटन्स को बेरहमी से मारता चला जाता है। मिकासा ध्यान से उस टाइटन को देखती है और उसे उसके लड़ने के तरीके में कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। वो लड़ाई को गौर से देखती है और समझ जाती है कि ये टाइटन शायद एरेन ही है।
सारे दुश्मन टाइटन्स को खत्म करने के बाद बरसर्कर टाइटन जोर से दहाड़ता है। फिर उसकी नजर छत पर खड़े सैनिकों पर पड़ती है और वो उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन मिकासा वहीं खड़ी रहती है और एरेन का नाम पुकारती है। टाइटन अचानक रुक जाता है और फिर मिकासा को पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो उसे ध्यान से देखता है, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे एरेन को होश आने लगता है और वो वापस अपने इंसानी रूप में बदलने लगता है। टाइटन का शरीर धुएं में बदलकर गायब होने लगता है और एरेन नीचे गिर जाता है। मिकासा तुरंत अपनी तलवार लेकर उसकी गर्दन की तरफ दौड़ती है। एक ही वार में वो गर्दन को काट देती है और एरेन को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एरेन के कटे हुए हाथ पैर पूरी तरह से वापस आ चुके होते हैं। सैनिक उसे देखकर दंग रह जाते हैं, जबकि एरेन धीरे धीरे होश में आता है। दूर खड़ा कैप्टन ये सब शांत भाव से देख रहा होता है, जैसे उसे एरेन के इस रूप पर जरा भी हैरानी ना हो। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करना।